नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य द्वापर के अंशों की व्याख्या कर रहे थे। उनके विद्रता अंश की हमने व्याख्या की और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कि जो नारी है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, पुरुष के शंकालु स्वभाव पर वह आक्षेप करती है और जो अपने मन के विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनको प्रकट करती है। नारी के प्रति जो पुरुष संदेह रखता है, जो अविश्वास रखता है, उन्हीं के ऊपर वह कटाक्ष करती है, उन्हीं को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जाया होकर जननी भी है, तू ही पाप पिटारी, आती नहीं अलग की लीला, कभी किसी की लख में। विद्रता कहती है कि पुरुष तो 100 दोष कर ले, 100 उसमें कमजोरियां हों, अपराध कर ले, वो सब क्षमा के योग्य हैं, क्योंकि वो घर का स्वामी है, उसका एकाधिकार है, वही सर्वस्व है, इसलिए। किंतु नारी कुछ नहीं कर सकती। नारी के हिस्से में पुरुष का अविश्वास ही लिखा हुआ है। जाया होकर जननी भी है, वह नर को, पुरुष को वही जन्म देती है, उसकी जननी भी है, फिर भी वह उसे पाप की पिटारी ही समझता है कि यह तो पाप की गठरी ही है। आती नहीं अलग की लीला, कभी किसी की लख में। वो जो अलग है, ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी लीला कभी किसी को लख अर्थात दिखाई नहीं देती है। ये उसकी लीला ही तो है कि उसने तो पुरुष और नारी को एक समान बनाया था, परंतु यहाँ पर सब कुछ बदल गया। पुरुष सर्वे सर्वा बन गया और नारी पाप की गठरी बन गई। आगे वो मैथिली शरण गुप्त विद्रता के माध्यम से शिवजी और सती वृत्तांत को इंगित करते हुए अपनी बात रखते हैं। अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मख में, डरो न द्विज दयनीय रुद्र का, गण न यहाँ आवेगा, वे हर भी जो विष न पी सके, यह हरि पी जाएगा। जाती हूँ अब मैं, और नहीं रुक सकती, क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं, कभी नहीं झुक सकती। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, चल तू वहीं जहां जाकर फिर नहीं लौट कर आना। विद्रता कहती है कि अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मख में। मख अर्थात यज्ञ। जब सती अर्थात पार्वती माता के पिता दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और वो उस यज्ञ में जाती हैं और वहाँ उनका बहुत अपमान होता है और वो उस अपमान को सहन नहीं कर पाती और यज्ञ में ही वो भस्म हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। यह देख करके वहाँ जो गण थे, जो शिवजी के गण उनके साथ गए थे, उन्होंने उनका अपमान करने वालों को दंड दिया था। इसी क्रम में विद्रता कहती है कि डरो न द्विज, हे ब्राह्मण दयनीय, तुम बहुत दयनीय हो। ब्राह्मण दयनीय, तुम डरो मत, रुद्र का गण न यहाँ आवेगा। अब यहाँ शिवजी का कोई गण नहीं आएगा। वहाँ सती का अपमान का बदला लेने के लिए तो गण थे, पर यहाँ कोई नहीं आएगा। वे हर भी जो विष न पी सके, यह हरि पी जाएगा।
उस समय शिवजी भी नारी के अपमान का विष को नहीं पी सके थे, किंतु अब यह पी जाएगा, अर्थात यहाँ हरि श्री कृष्ण के लिए आया है, श्री कृष्ण अब उसे पी जाएंगे। वो नारी के सम्मान के लिए सब कुछ करेंगे और उनकी जो स्वाभिमान है नारी का उसे बना करके रखेंगे। जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती। विद्रता बातों ही बातों में अपने पति को बड़ा ही दयनीय बता देती है, अर्थात वह उनकी कमजोरी की ओर इशारा करती है। दक्ष प्रजापति और सती शिवजी का जो वृत्तांत है उसका इसमें चित्रण किया गया है। द्विज दयनीय अनुप्रास अलंकार। अब विद्रता कहती है कि नारी का बहुत अपमान नारी ने अब सह लिया है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, अब मैं रुकूंगी भी नहीं। क्यों अन्याय समक्ष मरूं, मैं कभी नहीं झुक सकती, मैं कभी भी अन्याय के समक्ष, अन्याय के सामने नहीं मरूंगी, मैं कभी नहीं झुकूंगी, मैं अपने अपमान को सहन नहीं करूंगी, अपने स्वतंत्र अस्तित्व की, अपने अधिकारों की मैं रक्षा करूंगी। पुरुष के एक वर्चस्व को, एक छत्र वर्चस्व को मैं स्वीकार नहीं करती हूँ, किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना। लेकिन फिर विद्रता अपने खुद को संबोधित करती हुई कहती है कि हे आर्य नारी, तेरा कोई ठिकाना नहीं है और तेरा तो अब एक ही सहारा है, एक ही स्थान है, एक ही आश्रय है। चल तू वहीं जहाँ जाकर नहीं लौट कर आना है, तू वहीं चली जा जहाँ से फिर कभी तुझे लौट करके नहीं आना होगा। अर्थात तू इस संसार को छोड़ दे, ये सांसारिक माया मोह इन सब का, इस पुरुष का सबका त्याग कर दे और ऐसी जगह जा जहाँ से फिर कभी लौट करके ही ना आए। विद्रता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त नारी को उसके अधिकारों के प्रति सचेत करते हैं। मध्यकाल में जो नारी की स्थिति निरीह स्थिति हो गई थी, दुरूह स्थिति हो गई थी, उसको दूर करके और वे पुनः जो नारी की स्थिति अनादिकाल में थी वो लाना चाहते हैं। मैथिली शरण गुप्त सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करने वाले कवि हैं और इसीलिए वो नारी के स्वाभिमान, की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। नारी स्वातंत्र और सम्मान की जो रक्षा मैथिली शरण गुप्त अपने काव्य के माध्यम से करते हैं, तो वो कहते भी हैं कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। नारी गरिमा को वो बनाए रखना चाहते हैं। और द्वापर में विद्रता जो कहती है कि नर के बाटे क्या नारी की नगन मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई। बहुत सुंदर विचार कवि अपने अभिव्यक्त करते हैं। विद्रता की पंक्तियों की हमने व्याख्या की, उसका उद्देश्य, उसमें निहित संदेश को हमने जाना और उस पूरे अध्ययन के बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो विद्रता है वो पुरुष के जो अहंकार है उसके विरोध बोलती है, उसके विरुद्ध बोलती है। जो उसका अविवेकी स्वभाव है, जो उसमें अज्ञानता है, जो वेद पाठी होने का घमंड है, उन सब का
उन सब के विरुद्ध वह अपने विचार अभिव्यक्त करती है। जो विद्रता है वह बहुत सपाट बयानी में बोलती है था, जो उसको कहना है वो कह के रहती है। स्पष्टता उनकी वाक्यों में, विचारों में है, कोई लाग लपेट वह नहीं रखती है, और इसीलिए ऐसी ऐसी पंक्तियां वो बोलती है जो बिल्कुल सटीक हैं, जो इस बात को अभिव्यक्त करती हैं कि पुरुष कितना बड़ा अहंकारी है। वह चाहती है कि पुरुष और स्त्री जो इस सांसारिक यज्ञ कर रहे हैं, जो गृहस्थ यज्ञ है, इसमें समान रूप से अपनी भागीदारी निभाएं। वह अपने पत्नीत्व की रक्षा करना चाहती है, वो घर को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहती है। और उसका पति उसके ऊपर जो लांछन लगाता है उसका वो विरोध भी करती है, उत्तर भी देती है। वो स्पष्ट कहती है कि तुम क्रोधांत न हो जाते यूं कुछ विवेक यदि रखते। अगर तुम्हारे पास में कुछ विवेक होता तो तुम इस तरह क्रोध में अंधे नहीं होते, ऐसे क्रोध तुम नहीं करते हो। या जब वो ये कहती है कि हे वेदज्ञ, खेद इतना भी भेद न जाना तुमने, छैल छोकड़ा कहो उसे तुम प्रेम वाद्य वह बजता, जो जैसे बजता है उसको वह भी वैसे बजता। एक तरफ तो वेदज्ञ भी कहती है, वेदों का ज्ञाता, दूसरी तरफ दुख प्रकट करती है कि इतने वेद पढ़ लिए फिर भी तुम कुछ रहस्य ही संसार का, उस ईश्वर का न जान सके। उस ब्रह्म को, जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। उन श्री कृष्ण को तुम छैल छोकड़ा कहते हो। या फिर जब वो कहती है कि श्रुतिदर्शी ऋषि न थे हमारे दंभी या अभिमानी, घोषित आप उन्होंने की थी नीति नीति की वाणी। ये कहकर के वो अपने ज्ञान को अभिव्यक्ति देती है। और वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण देकर के उन्होंने जो इस लोक के लिए साहित्य लिखा, एक सही मार्गदर्शन जनता को देने का प्रयास किया, समाज में आदर्श की स्थापना की, उसके उदाहरण देकर के वो ये बताना चाहती हैं कि हमारे जो असली नायक हैं वो यही हैं, जिन्होंने समाज की भलाई के लिए ऐसा उत्कृष्ट साहित्य लिखा। महाभारत और रामायण में जो आदर्शों की स्थापना की गई है, वो आदर्श अनंत काल तक इस समाज में स्थापित रहेंगे और समाज को सही मार्गदर्शन करते रहेंगे। विद्रता यह भी कहती है कि पुरुष की सोच ही ये है कि स्त्री सही कार्य कर ही नहीं सकती, इसीलिए वो अगर पुण्यार्थ के लिए भी जाती है तो वो पुरुष उसको पाप ही समझता है। विद्रता अंश में जो विद्रता है वो पुरुष की संकुचित संकीर्ण मानसिकता को दूर करके उसे विवेकी बनाना चाहती है। विभिन्न उदाहरण देकर, चाहे वत्स और धेनुक का हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास जी का हो, चाहे राम कृष्ण के हों, सभी के द्वारा वो यही कहना चाहती है। और अंत में तो वो यही कहती है कि पुरुष बदलेगा नहीं, इसीलिए मैं जाती हूँ, अब
मैं और नहीं रुक सकती। हमारे अगले व्याख्यान में हम यशोधरा के अंश की व्याख्या करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। पहले हम यशोधरा के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे, उसके बाद जो उसमें अंश हैं, जो पंक्तियां हैं, उनकी व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।